मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। और हम शुक्रगुजारियों के साथ जो आमद का मौसम मना रहे थे, आज चौथा इतवार है। हालेलुया। और जो अमन का है, जो सलामती का है, जो खुदावंद की खुशी जो उसने हमें बख्शी, जिस तरह ज़बूर नवीस कहते हैं कि आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो और समुंदर उसकी मामूरी शोर मचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि खुदा ने हमें तसल्ली दी, इत्मीनान दिया और फिर अमन दिया कि सुकून होगा। वो कैसे होगा? जो लोग तारीकी में थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में थे उन पर नूर चमका और वो बादशाह दुनिया में आए जो हमारी नजात थे। आज भी जो लोग बड़ा दिन मना रहे हैं वो यस्सु को पहने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो आने वाले बादशाह के बारे में खुदावन ने हमें कहा, जो अमन का शहजादा है। जो असाया नबी उसका 9वां बाब उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुअल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादरत, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम देखते हैं कि खुदावन की पैदाइश के लिए पहले से भी आगाही हुई थी। जिस तरह हम लुका 2:11 में देखें कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी यस्सु मसीह, यानी खुदावन। और सलामती का शहजादा, सलामती का शहजादा क्या है? सलामती का शहजादा वो शख्स है जो अजीब मशीर से मुराद कोई सियासी रहनुमा है, खुदाए कादर कोई जंगी बहादुर और अब्दियत का बाप, लोगों की निगहदाश्त करने वाला शख्स जो सलामती का शहजादा है, जो हमारे लिए दुनिया में आए। खुदा ने वादा पूरा किया और खुदा ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए दुनिया में इसलिए भेजा ताकि दुनिया में सलामती हो। उसकी सल्तनत के अकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मिल्कियत पर से आज से अब्बद तक हुक्मरान रहेगा। जो अब्दियत का शहजादा है, वो जो हमेशा जो था, जो है और जो आने वाला, ये खुदावंद यीशु के बारे में कहा जा रहा है। और अदालत और सदाकत से उसका क़याम बख्शेगा। रब अल्फाज खुद फरमाते हैं, जो गयूर के खुदा हैं वो सब कुछ करेंगे। खुदावन ने कहा और उन्होंने करके दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं 1 करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 25 में लिखा है, क्योंकि जब तक के वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना ज़रूर है। खुदावन कहता है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर ज़ुबान उसका इकरार करेगी जब तक खुदावन सबको ख़त्म ना कर दे। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि वक्त बहुत नज़दीक है। हम देखते हैं कि खुदावन जो बादशाहों का बादशाह था, खुदावंदों का खुदा था, जो खुदा ने बाप के मुंह की बातों को पूरा किया, कलाम पूरा किया। जिस तरह हम देख मकाशवा 5 बाप उसकी 9 से अगर हम 10-12 तक देखें तो लिखा है, वो एक नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, हर ज़ुबान और उम्मत और कौमों के लिए खुदावंद के वास्ते लोगों को ख़रीदा। खुदा ने हम सब की कीमत अदा की है और उनको हमारे खुदावंद के लिए एक बादशाह और काहिन बना दिया। खुदा जो बादशाही करते हैं, जो काहिन होते हैं, जो चुने होते हैं, वो सिर्फ खुदा की तरफ से होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें उसकी 12 में देखें तो लिखा है, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बह किया हुआ बराही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत और इज़्ज़त और तमजीद के लायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सिर्फ खुदा के वादों पर यकीन करना है, उस पर तवक्कुल करना है। जिस तरह इब्रानियों 12:2 में लिखा, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहना है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमें भी किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, बल्कि हमने यीशु जो जीवन का दरिया है उसमें डूब जाना है। और उस दरिया में जब हम डूब जाते हैं तो खुदा हमारी खुद मदद करते हैं, खुद हमारी रहनुमाई करता है। सिर्फ हमने दुआ करनी कि ये कि खुदावन की जो मोहब्बत है
ہر طرح سے ہم سب میں قائم رہے تاکہ ہم عمدہ باتوں کو پسند کر سکیں اور مسیح کے دن تک صاف دل رہیں اور ٹھوکر نہ کھائیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا باپ جی، میں سب کے لیے اس بڑے دن کو خدا باپ جو ہماری زندگی میں بخشا گیا ہے، اسی طرح ہر وقت ہر گھڑی یہ دن ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے، کیونکہ خداوند جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ باپ ان تمام بڑوں کاموں کے لیے ہم ابھی سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم یسوع کو پہن لیں گے، جب یسوع کی نجات میں آ جائیں گے، ہر طرح کی نجات ہمیں ملے گی۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف کسی کا پوشن نہیں ہے، ہم سب کا پوشن نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہم سب کو ان چیزوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم بیماریوں دکھوں سے دور ہیں۔ ہالےلویا۔ صرف ہمیں اس کلام کو، اس کلام کے وعدوں کو لینا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے اور یہ بڑا دن ہم سب کے لیے خوشیوں کا، محبت کا اور اطمینان کا ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔